जाएंगे कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय से कहने से तात्पर्य है कि जो व्यय न हो, अव्यय यानी जिसको खंड खंड न किया जा सके, या अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अव्यय प्रयोग जैसे तत्र वृक्ष, तत्र वृक्ष यानी वहां वृक्ष, ऊपरी विचित्रा खगा यानी ऊपर विचित्र प्रकार के पक्षियां हैं। उसी प्रकार से लिखा है कि बानरा इतस्ततः कूदंत हैं। फिर लिखा है कि सुगः पीकः कपोतः च यानी सर पढ़ा रहे हैं। पेज नंबर 117। सर क्या पढ़ा रहे हैं, हम बाद में ज्वाइन किए हैं। ये लेसन नंबर 12, ये संस्कृत व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण पाठ 12 अव्यय प्रयोग। ठीक है, आप देखिए एक चित्र बनाया हुआ है और इस चित्र सर आप हिंदी व्याकरण का सॉल्व ग्रुप में भी सेंड कर दिया करिए प्लीज। अच्छा ठीक है, तो आप देखिए कि इस पर जो बहुत सर आप बोले थे क्या रुचिरा पढ़ाएंगे। अच्छा रुचिरा भी तो पढ़ रहा था। इस पर बहुत से जो है एक्टिविटीज देख रहे हैं आप, कुछ बंदरों की, कुछ चिड़ियों की और कुछ बच्चों की, कुछ सर्प हैं। ऐसे अनेक प्रकार के जो है इस वृक्ष पर जो है ऊपर से नीचे तक जो है हर जगह अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर कि सूका पीका कपोता च यानी तोते, और पीका यानी कोयल, और कबूतर भी है। बानरा अपी यानी बंदर भी हैं। और उसके बाद नीचे नीचे जो है सर्प है। उसके बाद अधुना किम करिष्यामा, अधुना किम करिष्यामा। ठीक है, उसके बाद लिखा है पुत्र 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 पुत्र, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है लिखा है किमर्था। किमर्था का मतलब होता है किस लिए। किम अपि न माने क्या, ये भी नहीं। तो लिखा है कि ऊपरी यानी रंजित पदानि तानि अव्यय पदानि संति, ऊपर जितने भी जो है नीले रंग के शब्द जो है लिखे हुए हैं, ये सभी रंजित पद जिसको कह रहा है, ये सभी जो है अव्यय पद हैं। जैसे तत्र है, ऊपरी है, इतस्ततः है, अपि है, फिर से यत्र है, किमर्थम है, नीचे ही है, पुत्र कुत्र है, अधुना है, च है, ये सभी क्या है, अव्यय है। ठीक है, अब विशेष रूप से इसको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अव्यय होते हैं कैसे, कब होते हैं। एशाम रूपाणी न परिवर्तते, इनके रूप भी कभी परिवर्तित नहीं होते। और यानी त्रिविधेषु वचनेषु न परिवर्तते, यानी ये तीनों विधियों में अगर देखें, तीनों वचनों में इनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी त्रिविधेषु लिंगेषु न परिवर्तनते, यानी कि तीनों विधियों में देखा जाए, लिंगों में तो कोई भी परिवर्तन इनका नहीं होता है। यानी कालों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ये सभी जो अव्यय पद होते हैं। जैसे लिखा है कि तत् वृक्ष अस्ति, वहां वृक्ष है। तत् वृक्ष अस्त यानी वहां वृक्ष, दो वृक्ष हैं। और तत्र वृक्षा संति, वहां बहुत से वृक्ष हैं। आपने देखा कि अगर हम तत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें जो तत्र शब्द है, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में भी तत्र में से किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है।
बाकी आपके वृक्ष में बदलाव हो जाता है और उसके साथ जो ऑक्सिलरी है अर्थात जो सहायक क्रियाएं हैं उसमें भी बदलाव होता है। ठीक है, तो यही बात वो कह रहा है कि जो अव्यय होते हैं उसमें किसी भी प्रकार के उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय ठीक उसी तरह होते हैं। दूसरे में लिखा है जैसे कि इसमें वचन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब लिंगों में हम देख लें, तत् वृक्ष अस्ति, वहां वृक्ष है। तत्र महिला पचती, वहां महिला पकाती है। तत्र पत्राणि पतंती, वहां पत्ते गिरते हैं। तीनों में आपने देखा कि लिंग जो है एक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और एक नपुंसक लिंग है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। वैसे ही आप कालों में भी देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का जो है कालों में भी भिन्नता जो है अव्ययों में की होती है। जैसे तत्र बालः कार्यम करोति, वहां बालक कार्य करता है। वैसे तत्र त्वम पठ, वहां तुम पढ़ो। और तत्र सह गमिष्यति, वहां वह जाएगा। ठीक है, और तत्र सह अगच्छत, वहां वह गया। आप देख सकते हैं कि तत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि अन्य जितने भी जो है शब्द आए हैं उसमें उसके लिंग के अनुसार, उसके वचन के अनुसार और उसके काल के अनुसार उसमें परिवर्तन हुए हैं, लेकिन तत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। इसीलिए ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो अब इसके अभ्यास में चलते हैं कि मंजूषायाम पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टक में दिए गए पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब कोष्टक में दिया गया अपी च इतस्ततः नीचे कुत्र। ठीक है, पहले में क दिया है कि सुमेश रमेश च पठतः, सुमेश रमेश च पठतः। ठीक है, वैसे ही ख में है उमेश इतस्ततः भ्रमति, यानी कि उमेश इधर उधर भ्रमण करता है। वैसे ही ग में है कि भवाम अपि गच्छति, यानी आप भी जाते हैं। भवाम अपि गच्छति, आप भी जाते हैं। जलम नीचे बहती, यानी जल नीचे की तरफ बहता है। और अंग में है कि सह पुत्र खेलिष्यति, वह कहाँ खेलेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है रिक्त स्थानों को जो है भर देंगे पुस्तक से। अब उदाहरण अनुसार जो है लिखना है। जैसे दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में केवल त्र लिखा है और एक जगह सर्व लिखा है। ठीक है, तो सर्व और त्र मिलके क्या हो जाएगा, सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब होता है हर जगह। वैसे ही जो है आपको लिखना है त और त्र मिलके क्या हो जाएगा, तत्र हो जाएगा। वैसे ही कु और त्र मिलके हो जाएगा, कुत्र हो जाएगा। और वैसे ही य और त्र मिलके यत्र हो जाएगा। तो आप खाली स्थानों में क्या भर देंगे, य कु और त। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरना है। माता क्या कह रही है अपने पुत्री से कि पुत्री त्वम कुत्र गच्छसि, यानी तुम कहाँ जाती हो। ठीक है, पुत्री कहती है कि मैं, फिर माता कहती है कि आम, हाँ तुम्ही को मैं कह रहा हूं, तुम्ही को कह रही हूं। पुत्री कहती है कि हम न गच्छामि, मैं तो नहीं जा रही हूं। तभी माता कहती है कि तरही किमर्थम भ्रमसि, तो तरही का मतलब होता है तो या नहीं तो। ठीक है, तो किस लिए घूम रही हो, किस लिए भ्रमण कर रही हो। किमर्थम का मतलब होता है किस लिए। ठीक है, अब आजिए प्रश्न नंबर 4। कोष्टकात् उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टक से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
सह अपि बुद्धिमान, सह अपि बुद्धिमान, ठीक है, अपि भरा जाएगा। फिर ख में है कि त्वम किमर्थम गच्छसि, तुम किस लिए जा रही हो। फिर ग है, दो जगह खाली स्थान है तो एक जगह भरा जाएगा, यत्र ध्रुम तत्र अग्नि, यत्र ध्रुम तत्र अग्नि। ध्रुमा का मतलब धुआं होता है, यानी कह रहा है कि जहां धुआं है वहां आग भी है। फिर कह रहे घ कि अधुना किम करिष्याम, यानी अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे। फिर अंग दिया है कि तत्र कोपी नास्ति, वहां पर कोई भी नहीं है। उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न में है कि विपरीत अव्यय पद के साथ मिलान करना है और उसके साथ लिखना है। जैसे यदा लिखा है, यदा का विपरीत क्या हो जाएगा, कदा। यदा मने जब और कदा मने कब, तो यदा का कदा हो जाएगा खाली स्थान में। वैसे ही जो है लिखा है कि यत्र, यत्र का तत्र, तो तत्र केवल हो जाएगा, तत्रह नहीं होगा यहाँ पर, है ना। उच्चई, उच्चई का हो जाएगा नीचई, और इतः का हो जाएगा ततः, और आम का हो जाएगा नह, न केवल, ठीक है। यानी कि उसी में मिलान करना है, दोनों चीजें दी गई हैं, एक तरफ से दूसरे को मिलान कर लेना है, ठीक है। मूल्य परक प्रश्न है, किम सदा बदनीयम, क्या हमेशा बोलना चाहिए, और किम कदापि न बदनीयम, और क्या हमको नहीं बोलना चाहिए। जैसे क्या बोलना चाहिए, सत्यम, पहले में आप लिख लेंगे सत्यम बदनीयम, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम बदनीयम, प्रिय बोलना चाहिए। और मधुरम बदनीयम, मधुर बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए, तो अप्रियम न बदनीयम और कटु न बदनीयम, ठीक है। इस प्रकार से यह पाठ जो है खत्म होता है। उसके बाद आप जो है रुचिरा कि जो आप कह रहे थे, रुचिरा का लेसन नंबर एकादश पाठ है, ठीक है। एकादश पाठ में आप चलिए पुष्पोत्सव, यानी पुष्पों का उत्सव। अब देखिए यहाँ पर पुष्पों के उत्सव में बहुत से, हमारे देश में बहुत प्रकार के उत्सव होते हैं, पुष्पों के उत्सव होते हैं। फिर जो है हमारे जो फसल होते हैं उनके उत्सव होते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो फसलों के उत्सव के साथ गाड़ियों का उत्सव होता है, फूलों का उत्सव होता है, और अनेक प्रकार के जो उत्सवों से भरा यह हमारा जो है देश है, अर्थात उत्सव प्रेमी हम कह सकते हैं। यानी कह रहा है कि उत्सव प्रिय भारत देश, भारत देश कैसा है, उत्सव प्रिय देश है। भारत देश उत्सवों का बहुत ही प्रिय देश है। अत्र कुत्रचित सस्योत्सवः भवति, यहाँ पर कह रहा है कि कहीं पर, सस्योत्सव का मतलब होता है कि फसलों का उत्सव होता है। जैसे फसल कटती है तो भी उत्सव होता है, फसल बोई जाती है तो भी उत्सव होता है। तो अनेक जो है राज्यों में, अनेक जगहों पर अनेक प्रकार के फसलों के कटने के साथ साथ वहां पर उत्सव मनाए जाते हैं। तो इस तरीके से कह रहा है कि कुत्रचित पशु उत्सव भवति, और कहीं कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, जैसे दक्षिणी भारत में। और कुत्रचित धार्मिको उत्सव, और कहीं कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित च यानो उत्सव,
और कहीं गाड़ियों का जो है उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पो उत्सवः इति। और इसी सभी में से एक अन्य उत्सव भी है जिसको हम पुष्प उत्सव कहते हैं या पुष्पोत्सव के नाम से जानते हैं। ठीक है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। और यह फूल वालों की सैर नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है शिवांगी, किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। स्पष्ट आवाज जा रही है ना? ठीक, तो क्लियर है, ये पैसेज क्लियर हो गया। एक बार और देख लीजिए। भारत देश उत्सव प्रिय देश है। यहाँ कहीं फसलों का उत्सव, कहीं पशुओं का उत्सव, कहीं धार्मिक उत्सव और कहीं गाड़ियों का उत्सव होता है। इसी में एक अन्य उत्सव भी है, वो है पुष्पों का उत्सव। और यह फूल वालों की सैर नाम से जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। यानी दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। और इस अवसर पर वहां अनेक प्रकार के पुष्प दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार के, क्योंकि पुष्पों का ही जब उत्सव है, मेला है, तो भाई पुष्प तो दिखाई देंगे ही। वो देश विदेश से जो है पुष्प वहां आते हैं और उनका उत्सव मनाया जाता है। तो कह रहे कि परम प्रमुखम आकर्षम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि। लेकिन जो सबसे प्रमुख जो आकर्षण है वो है पुष्पों से बने हुए वो व्यंजन। यानी कि पुष्पों के द्वारा, पुष्प के फूलों से बने हुए वे पंखे, है ना। व्यंजनानी का मतलब, उस पंखे से मतलब है, तो कह रहे कि जना एतानि पुष्प व्यंजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इतस्य समाधि स्थले च अपणयन्ति। और लोग क्या करते हैं, इन पुष्पों से बने हुए जो व्यंजनानी है, जो पंखे हैं, उसको योग माया मंदिर और बख्तियार काकी इत्यादि समाधि स्थलों पर अर्पण करते हैं, ले जाकर चढ़ाते हैं। केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि केचन कर्णिकाणि पुष्पै अन्ये जपा पुष्पै अपरे मल्लिका पुष्पै इतरे च गेंदा पुष्पै निर्मितानि व्यंजनानि नयन्ति। और कह रहा है कि यहाँ पर पाटल पुष्प यानी कुछ गुलाबों के फूलों से, कुछ कनेर यानी कनेला के फूलों से, और कुछ गुड़हल के फूल, जपा पुष्पई का मतलब होता है गुड़हल के फूलों से, मल्लिका पुष्पई का मतलब चमेली के फूलों से क्या करते हैं, लोग ले जाते हैं। मतलब कोई पाटल पुष्प से के द्वारा निर्मित, कोई कनेर के पुष्प से निर्मित, और कोई गुड़हल के पुष्प से निर्मित, और दूसरे मल्लिका पुष्पई यानी कि
चमेली के फूलों से बने हुए और गेंदा के पुष्पों से निर्मित जो व्यंजनानी है उसको ले जाते हैं। एक बार और देखिए, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन यानी इस अवसर पर वहां बहुत प्रकार के पुष्प दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे उसमें प्रमुख आकर्षण का जो केंद्र है वो फूलों से निर्मित जो है पंखों से है। यानी फूलों से बने हुए जो पंखे होते हैं, जो व्यंजन नानी होते हैं, उन वो जो है बहुत ही आकर्षक का केंद्र होते हैं। लोग इनको क्या करते हैं, इन पुष्प के व्यंजन को यानी कि बने हुए पंखे को योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी इत्यादि समाधि स्थल पर ले जाकर इसको अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। कोई पाटल पुष्प यानी कोई कोई जो है इसको गुलाब के फूलों से यानी गुलाब के फूलों से निर्मित, और कोई कनेर के फूलों से जो है निर्मित, कोई गुड़हल के फूलों से निर्मित, और दूसरा कोई चमेली के फूलों के साथ में और गेंदों के पुष्प से निर्मित पंखों को वहां पर ले जाते हैं। स्पष्ट है? आगे देखिए, अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत् प्रचलति, यानी यह उत्सव लगभग 3 दिन तक जो है चलता रहता है। और एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उडयनम विविधानाम क्रीडाम मल्लयुद्धम चापि प्रचलयति, और इन्हीं दिनों में पतंगों को उड़ाने की भिन्न भिन्न प्रकार की जो खेल, मल्ल युद्ध मतलब आपस में द्वंद्व जीत जिसको कहते हैं, वह जो है कुश्ती भी वहां पर जो है होती है। विगतेभ्य द्विशत वर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनान आनंदयति, यानी विगत कितने वर्ष से, द्विशत वर्षेभ्य 200 वर्षों से, 200 वर्षों से ये पुष्प का जो उत्सव है लोग आनंद मनाते हैं। यानी 200 वर्षों से लोग इस पुष्प के उत्सव का आनंद मनाते हैं। मध्ये यम परंपरा अस्थगिता आसीत, यानी मध्य में यह परंपरा कुछ दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, यानी कह रहे कि फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारी जो परंपरा है वह पुनः जो है शुरू कर दी गई थी। पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति, और यह पुष्पोत्सव आज भी उल्लास के साथ और उत्साह के साथ प्रचलित है। पुनः देख लीजिए, करे कि यह उत्सव लगभग 3 दिन तक जो है चलता है, और इन दिनों में पतंगों को उड़ाना, विभिन्न प्रकार के खेल कराना या कुश्ती इत्यादि प्रचलित है। करे कि विगत पिछले 200 सालों से ये पुष्प का उत्सव का लोग आनंद उठाते हैं।
मध्य में इस परंपरा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारी परंपरा पुनः जो है शुरू कर दी गई और यह पुष्प का उत्सव आज भी उल्लास के साथ, उत्साह के साथ प्रचलित है। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया। इसके प्रश्नों को भी करना चाहेंगे। वचनानुसार रिक्त स्थानीय पूर्यत, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को जो है पूरी भरना है। आप भर भी सकते हैं, आप प्रयास करेंगे। वैसे मैं बता रहा हूं, मंदिरे मंदिरयो मंदिरेषु, ठीक है। उसी तरह अवसरे अवसरयो अवसरेषु, वैसे ही आप आइए अस्थले अस्थलयो अस्थलेषु, वैसे ही दिवसे दिवसयों दिवसेषु, और क्षेत्रे क्षेत्रे क्षेत्रों क्षेत्रेषु, व्यंजने व्यंजनयो व्यंजनेषु, और पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु भर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे ही कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टक में प्रदत्त शब्दों में समुचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, जैसे दिया है कि भारत और भारते, ठीक है। इसमें हमको क्या भरना है कि बहवः उत्सवा भवन्ति, कहाँ पर उत्सव होते हैं, तो भारत में होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा भारते। भारते बहवः उत्सवा भवन्ति, भारत में बहुत से उत्सव होते हैं। ठीक है, अगला है मीना का मतलब होता है मछलियां, यानी मीना बसंती, मछलियां निवास करती हैं कहां पर, सरोवरे सरोवरे मीना वसंती, यानी सरोवर में मछलियां क्या करती हैं, निवास करती हैं, बसती हैं। वैसे ही है जना मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, यानी लोग मंदिरों में क्या करते हैं, मंदिर में पुष्पों को अर्पित करते हैं, पुष्पों को चढ़ाते हैं। खगा निडेषु निवसन्ति, यानी पक्षियां घोंसलों में निवास करती हैं। वैसे ही है छात्रा प्रयोगशाला में प्रयोग करती हैं, तो क्या हो जाएगा प्रयोगशालायाम प्रयोगम कुर्वन्ति। ठीक है, च है उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में पुष्प खिलते हैं। ठीक है, अब आप क्या दिया है कि अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे गए पदों के आधार पर सार्थक वाक्यों की रचना करिए। ठीक है, बानरा बनेसु, क्या हो जाएगा, बंदर कूदते हैं। ठीक है, इसलिए कूर्दंती हो जाएगा, ऐसे करके बनाना है। सिंहा कहां पर, आकाश में, वन में, कहां पर, तो यहाँ बांद्रा वृक्षेषु माने वृक्षों पर हो जाएगा, बांद्रा वृक्षेषु कूर्दंती, यानी बानर वृक्षों पर कूदते हैं। और दूसरा क्या है, सिंहा वनेषु,
क्या हो जाएगा? गर्जंती, यानी जो जिसका जो है क्रिया है वो करेगा ही, इसलिए आप स्वयं भी कर सकते हैं इसको। मयूरा, कहां पर? तो मयूर, मोर तो कहीं भी जा सकता है, तो आप लिखिए मयूरा उद्याने नृत्यति, क्योंकि मोर नाचता ही है और नाचने वाला कोई इसमें है नहीं, तो आप भरेंगे मयूरा उद्याने नृत्यन्ति मत्स्या जले तरंती, मत्स्या जले तरंती, खगा आकाशे उत्पतंती, खगा आकाशे उत्पतंती, यानी पक्षियां आकाश में उड़ती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है इसको कर लेंगे। बाकी जो है आपको भेजा जाएगा लिख करके। ठीक, करना चाह रहे थे क्या? अनम्यूट करना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ, और किसी को कोई परेशानी हुई हो तो बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? अंबुज यादव, आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है ना? सर संस्कृत सर वो चेंज हुआ है। बहुत पहले चेंज हुआ है। सर अभी तक कोई प्रश्न संस्कृत सर आप वो प्लीज चेंज इस हुआ है। एक्सरसाइज का हाँ जी, शिवांगी आंसर्स बताओ। भेज दीजिएगा सर ग्रुप हाँ? पे। सर ये जो एक्सरसाइज का आंसर्स है वो सारे ग्रुप पे भेज दीजिएगा। हाँ, दीजिएगा। ठीक ठीक। और कोई चीज इसमें पूछना है? यस सर। बोलिए। नो सर। सब क्लियर हो सर गया? कौन सा रूप याद करना है सर? रूप तो याद कई करने थे, मैं बता दे रहा हूँ अभी भी। जैसे शब्द रूप भी याद करना है और जय धातु रूप भी याद करना है। ठीक है, शब्द रूप में पठ धातु का था, सभी लकारों का। एक अगर याद करते हैं तो सब याद हो जाएगा। तो कोई जो है एक लकार का याद कर लीजिए, जैसे पठ धातु का। सभी लकारों में याद कर लीजिए, लगभग सभी याद हो जाएंगे। और अगर हम शब्द रूप की बात करते हैं तो शब्द रूप में बाल का याद करिए, और बाल को याद करने के बाद आप जो है और भी रूप है, फल का है, फल यस के सर। बाद मुनि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बाद नदी है। तो ये सभी थोड़ा सा आपस में भिन्न भिन्न है। और जो सबसे महत्वपूर्ण तत्पुलिंग है, यस स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है,
और उसके बाद किम है। किम का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये शब्द रूप में आपको याद करने हैं। ठीक है, तो इन सभी को आपको यस सर। यस सर। इनसे आप मुझे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कई प्रश्न जो है आपके इन्हीं जो है सर जो आप एक्सरसाइज बताया सर उसे ग्रुप पे भेज दीजिएगा। अभी जो लेसन पढ़ाया गया है, लेसन का ना बुली पढ़ रही बका मम्मी। यस सर, जो आप अभी हाँ लेसन हाँ पढ़ाए हैं जाएगा, उसका भेज निश्चित दीजिएगा। रूप से। ठीक है, चलिए यस सर, भेज दीजिएगा। ठीक है। ठीक, रूप जो है सभी को याद करना है। दो तरह के रूप है हमने बताया ओके सर। कि एक तो वो यस सर। जो सर्वनाम है या कोई शब्द रूप है जैसे बालक है, और दूसरा धातु रूप की हम बात करते हैं जैसे धातु रूप में है। तो धातु रूप में पट का याद करिए, और पट का चारों लकार में जैसे कि लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और एक है लूट लगा। 5 लकार होते हैं, 4 ही दिया हुआ है। तो 4 सर आसानी लूट है। भी होता है। लोट लकार है ना, विधिलिंग आप में नहीं दिया गया है। तो केवल 4 ही जो है आपको याद भी करना है, लट, लिट, लंग और लोट लकार। ठीक है, लोट लगा। तो कोई किसी एक का आपको याद करिए, जैसे पठ धातु का याद करते हैं तो आपको कई जो है आपस में ऐसे याद हो जाएंगे। लिख का भी जैसे पठति पठता पठन, पठस पठता पठत, पठान पठाव पठामा पढ़ते हैं। तो ऐसे लिख अगर हम लगा लिखत लिखता लिखत, लिखा से लिखता लिखता, लिखा में लिखाओ लिखामा। फिर गच्छ का प्रयोग गच्छति गच्छता गच्छन, गच्छसि गच्छता गच्छता, गच्छामि गच्छाव गच्छामा। यानी कोई भी आप जो है क्रिया का जो है उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्लीट कोई एक तो याद होने चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके लिए निश्चित रूप से आप सभी को याद भी करना है। व्याकरण में का 119 पेज नंबर का बता दीजिए क्या एक बार। पूछ रहे हैं, बोलिए। संस्कृत व्याकरण में का 119 और 120 पेज नंबर का बता दीजिए एक बार और। 119 119 का फोर्थ या थर्ड या 2 कौन सा क्वेश्चन नंबर? सर कुछ 190 का क्वेश्चन नंबर क्या है?